सुनो, फिर लोगों, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रभु में बढ़ते जाते हैं ना, आपका विश्वास बढ़ता जाता है, आपका फेथ बढ़ता जाता है। क्योंकि पहले तो प्रभु शेर मारेगा आपसे, फिर भालू मारेगा, फिर गोलियत मारेगा। आप समझ रहे मेरी बात के नहीं? वो शेर भालू का टाइम था, मेरा गोलियत का टाइम अभी नहीं आया था। वो शेर भालू मार रहा था प्रभु कि देख मैं तुझे कैसी बीमारी से निकाल रहा हूं, डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, देख मैं तेरे द्वारा हील भी कर रहा हूं और तुझे भी निकाल रहा हूं इन बीमारियों से। तब मेरा विश्वास बढ़ना शुरू हुआ सेवकाई के लिए। एज ए बिलीवर मेरा विश्वास इतना था कि मैं हील हूं चाहे ना हूं, मैं मरना जीना सब परमेश्वर में, ये पक्का था। लेकिन एज ए सेवकाई के लिए यह विश्वास पक्का नहीं था कि सेवा करने के लिए आपको दृढ़ विश्वास चाहिए होता है। क्योंकि आप 1 लाख लोगों की प्रॉब्लम सुनते हैं। 1 लाख बॉटल्स हमने भरी हैं ऑयल की, अनॉइंटिंग ऑयल की, इन 2 मीटिंग्स के लिए। 1 लाख लोगों की प्रॉब्लम्स आपके सिर के ऊपर, या आप उन्हें सुनते हैं या आप आत्मा में उन्हें पहचानते हैं। ये पॉसिबल नहीं अगर आपका विश्वास पूरा ना हो तो। हालेलुया। तब मेरा वो विश्वास बढ़ गया उस चीज से कि प्रभु ने मुझे हील कर दिया, मैं कुछ भी खा सकता हूं। मैंने जाके रेडियो पे जो बर्गर, जो चिकन, जो तंदूरी सब खाए, पूरा खुश, एक पूरा खाता भी था रहा मैं, हाँ, कि मैं बिल्कुल हील हो चुका हूं। ओके ठीक है, सेवा करनी शुरू की, लोगों को बताया कि नो प्रॉब्लम, इम्पॉसिबल काम प्रभु करता है। डॉक्टर ने मना कर दिया, ये देखो मुझे मना किया था, प्रभु करता है, चिंता मत करो, ये मत करो, वो मत करो। लोगों को बताना शुरू किया, लोगों ने टेस्टिमनी देनी शुरू की, गवाहियां आनी शुरू हुई, प्रोफेटिकली परमेश्वर ने मुझसे बात करनी शुरू की और परमेश्वर मुझे तैयार करता रहा। मुझे नहीं मालूम था मैंने खामरा में आना है। आप जानते हैं इसी खामरा में, इस मिनिस्ट्री से शुरू होने से कई साल पहले हमारा गोडाउन था यहां पे किराए पे पीछे, और हमें मालूम नहीं था कि मैं यहां पे आऊंगा। गोडाउन था सैनिटरी का, टाइल्स का। सुनो मेरी बात। और इसी खामरा में जब मैंने एंट्री की थी तो मैं नशे करता था, इसी सेम खामरा में, और मुझे मालूम नहीं था कि मैं इसी खामरा में आऊंगा एक दिन। तब मैं मसीह में भी नहीं था, इस खामरा में तब से हूं मैं। सब गोडाउन जब लिया खामरा में, मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको मेरा स्ट्रगल भी मालूम हो। ओके, आज मेरे पास कितना कुछ है, इससे आपका विश्वास बढ़ सकता है। लेकिन मैं जिन चीजों से निकला हूं, अगर मैंने आपको वो बताई, आप कभी सेम नहीं रहेंगे। मैंने आपको क्या बताया था? देखो धूप निकली है, मैंने आपको बताया कि चिंता मत करो। वो देखो जो लोग अपने टेंट छोड़ के आए अब धूप में बैठे, अब मजे लो धूप में, अब विटामिन डी लो पूरा। मैं भी लेता हूं रोज, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, चिंता मत करो। हालेलुया। अब सोचो विटामिन डी ले रहा हूं, अब ज्यादा गर्मी मत करो। अब जब मैं, आप इमेजिन करो, खामरा में जहां पे हमारा गोडाउन था वहां एक सरदार जी थे। वो रोज शाम को जो आम लोगों के घरों में होता है, थोड़ा पैग लेना, ये लेना, वो लेना। एक दिन मुझे मालूम हुआ कि ये उन्हीं दिनों की बात है जब मुझ पे दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे और मैं मसीह में नहीं था। मुझे मालूम हुआ कि उनको हार्ट अटैक हुआ। अब इमेजिन करना, मुझे उसी टाइम अटैक हुआ जैसे मैंने वो बात को सुना। मेरा एक दोस्त था अटारी बाजार में, वो उसकी डेथ हो गई, उसको ब्रेन अटैक हुआ। आप इमेजिन करो, सेम टाइम मुझे अटैक हुआ। मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी भी दिन मर सकता हूं, किसी भी सेकंड मेरी नाड़ियां फट सकती, कुछ भी हो सकता। ऐसे मैंने सहा है। और ये सारा टॉर्चर परमेश्वर कर रहा था और मुझे मालूम नहीं था कि मैंने कौन सी मुंह से बात निकाली है और यीशु मसीह को पसंद नहीं आई और वो अपनी महिमा के लिए अब मुझे खींच रहा है। मुझे मालूम नहीं था। हालेलुया। आप इमेजिन करो उन दिनों में जब मैं परमेश्वर में आ गया, फिर मैंने बीमारियों से शिफा ले ली, कुछ बीमारियों से आजादी मिल गई, नशों से आजादी मिल गई, रोगों से आजादी मिल गई, बिजनेस बढ़ने लग गया। क्योंकि उस समय अपने बिजनेस से मैं परमेश्वर के काम करता था, कोई ऑफरिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। उसके बाद जब 2007 में ये गोडाउन चला गया, हम कहीं और थे। उसके बाद हम खामरा में ऐसे ही मेरे मम्मी पापा घूम रहे हैं और वहां एक बोर्ड लगा था कि गोडाउन किराए के लिए खाली है। मेरे मम्मा पापा ने बात की कि हमें, हमारा बिजनेस बहुत बढ़ चुका है तो हमें गोडाउन चाहिए बड़े बड़े। उन्होंने कहा ठीक है आप हमारा गोडाउन ले लो। तब हम खामरा में आए 2007 में। 2007 में मैं यहां पे आया। जब हमारा यहां पे गोडाउन होता था खामरा में, तब हम मॉडल टाउन शायद रहते थे। सिर्फ गोडाउन यहां पे था क्योंकि हमारा बिजनेस बहुत बढ़ चुका था।
अब 2007 में जब मैं यहां पे आया, अब इमेजिन करो, अभी भी मेरी लाइफ की मेजर प्रॉब्लम्स हल नहीं हुई थी, अभी वैसी ही थी। जो प्रॉब्लम तो परमेश्वर ने डाली थी अभी वही हल हुई थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ में जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, मेरी लाइफ में जो और बीमारियां हैं, ये खत्म नहीं हो सकती, इनका कोई इलाज नहीं है, इनकी कोई दवाई नहीं। 2007 में मैं यहां पे आया, लोग परमेश्वर ने मुझे बताया कि अब निकल यहां से जा। बाइक पे परमेश्वर ने रास्ता बताया, 2 फैमिलियों के परमेश्वर घर लेके गया, बिना किसी एड्रेस के, बिना किसी चीज के। और जिस गली के बाहर मुझे स्वर्गदूत ने रुकने के लिए बोला कि यहां पूछ क्रिश्चियन घर कौन सा है, उसी गली के बाहर, उसी गली में वो क्रिश्चियन घर होता था, और पूरे मोहल्ले में एक ही क्रिश्चियन घर होता था। हालेलुया। और वो दोनों घर अभी भी इस चर्च के मेंबर हैं 16 साल से। और इस तरह से सेवकाई शुरू हुई, सेवा शुरू की बाय फेथ, लेकिन अभी भी लाइफ की स्ट्रगल्स खत्म नहीं हुई। एक टेस्टिमनी मुझे मिली देखने के लिए, वो टेस्टिमनी मैं आपको दिखाता हूं, वो पहले एल्बम को दिखा। ये एक सिस्टर थी, इसका 1987 में एक्सीडेंट हो गया। ये क्रिश्चियन थी, और जब 1987 में इसका एक्सीडेंट हुआ तो ये, इसको चोट लगी ब्रेन में और इसकी रीढ़ की हड्डी में। ये व्हील चेयर पे आ गई, और जब व्हील चेयर पे आई तो, पीछे दिखाओ, हाँ दिखाओ दिखाओ दिखाओ, पीछे 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 लेके जाओ, और इससे आगे। 10 साल व्हील चेयर, ये क्रिश्चियन थी, 10 साल व्हील चेयर पे रहने के बाद 10 साल कहती मैंने रोज कोशिश की। इसकी एक पिक्चर है जहां पे ये लेटी हुई है, एक फ्लोर के ऊपर, अगर आपके पास है तो, जहां पे ये कोशिश कर रही है। ओके, नो नो नो, ये सेकंड एल्बम क्यों दिखा रहा है ये? ओके, इससे अगली, हाँ बस। इसकी मैरिज एक पास्टर के साथ हुई। 10 साल इसने कहा कि मैं रोज उठने की कोशिश करती रही, आज प्रभु मुझे उठा रहे, आज मुझे उठा रहे। रोज उठना, एक्सरसाइज करने की कोशिश की, फिजियोथेरेपी की, कुछ नहीं हुआ। 10 साल बाद इसने फैसला किया कि ठीक है, अगर शैतान ने मुझसे टांगे ले ली तो मैं सेवा नहीं छोड़ूंगी। 10 साल बाद इसने फैसला किया कि जो वर्शिप मैं करती थी, मैं वर्शिप जारी रखूंगी। इसकी डेलिया नॉक्स इसका नाम है, DELIAKNOX। आप इसकी यूट्यूब पे टेस्टिमनी वीडियो देख सकते हो। पास्टर ने इसके साथ शादी की। इसने वो हरी पिक्चर दिखाना, इसने अपनी एल्बम्स निकाली, इसने अपनी वीडियोस निकाली। आज से 20 साल पहले की वीडियोस इसकी व्हील चेयर पे बनी हुई है, लाखों हजारों वीडियो आप देख सकते हो इंटरनेट। और ये मशहूर थी व्हील चेयर वाली वर्शिपर, व्हील चेयर वाली वर्शिपर। ये 2010 की बात होगी। मैं भी अपनी सेवकाई में कामयाब था उस समय, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ की हीलिंग के लिए मैं संघर्ष कर रहा था, और मुझे नहीं मालूम था मैं क्या करूं। और मैंने इसकी टेस्टिमनी को जब देखा, और एक मीटिंग में गई, 1987 की बीमार, 2010 में एक मीटिंग के बारे में मालूम हुआ कि एक यंग प्रीचर आ रहा है, तुम उस मीटिंग में जाओ। उस मीटिंग में गई है, और उस मीटिंग में जब लोग आगे आने लगे, कोई बीमार बच्चे को लेके आगे आने लगा, तो कहती मैं प्रार्थना कर रही थी। तो पास्टर ने कहा, तुम प्रार्थना कर रही थी, तुम आगे क्यों नहीं आई प्रार्थना करवाने के लिए? उसने कहा, मैं इतनी बार प्रार्थना करवा चुकी हूं पास्टर से, और हर बार मुझे उठाने की कोशिश की गई और मैं कभी नहीं उठी। अब मुझे शर्म आती है कि जब भी आप मुझे उठाओगे मैं चल नहीं पाऊंगी, मुझे शर्म आती है। मेरी होप 10 साल तक मैंने आशा रखी है, पर अब मेरी आशा भी खत्म हो चुकी है, लेकिन मैं परमेश्वर के साथ प्यार करने के लिए तैयार हूं। मैं ऐसी सेवा करके चली जाऊंगी। मैंने प्लान कर लिया, मैं बुढ़ापा वहां बिताऊंगी, ये वाले सेंटर में चली जाऊंगी। और एक मीटिंग में जाती है और पास्टर से बुलाता है, उस मीटिंग की पिक्चर्स देखते हैं, सेकंड एल्बम को। इस पे प्रार्थना होनी शुरू होती। जब ये प्रार्थना करवाती है तो प्रार्थना करवा के कहती, जब पहली प्रार्थना मुझ पे हुई तो मेरी टांगों की जो नसें थी, चलना नहीं शुरू किया इसने पहली प्रार्थना में। कहती कुछ हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ, मुझे अपनी टांगे फील हुई 23 साल बाद। वो मीटिंग जो थी वो लंबी चली,
वो मीटिंग शायद 1 महीना, शायद 2 महीना लंबी मीटिंग थी। वो कहीं रिवाइवल मीटिंग थी, रोज मीटिंग होती थी 2 महीने लगातार। 1 हफ्ते बाद जब ये आई तो ये लोगों के साथ पकड़ के चल पा रही थी। लोगों ने इसे पकड़ा और ये बहुत धीरे धीरे चल पा रही थी। इससे अगली पिक्चर, इसको जूम करो, इसको पूरा दिखाओ। आज ये अपनी व्हीलचेयर से आजाद हो चुकी। दिखाओ अगली पिक्चर, अगली पिक्चर दिखाओ। और आप इसकी फेसबुक खोल के देखो, कंप्लीटली हील्ड। कितने साल से? पिछले 11 साल से कंप्लीटली हील्ड। और जानते, जब ये घर वापस गई अपनी हीलिंग के बाद, उस शहर का मेयर, उस मोहल्ले का प्रेसिडेंट, मेयर, लोग, पास्टर्स इसका स्वागत करने के लिए, इसके मम्मी रो रही थी, इसका डैडी रो रहा था। वो अपनी बेटी को 23 साल बाद चलता हुआ 23 साल बाद चलता हुआ देख रहे थे। आज ये पास्टर है, ये पास्टर ने देखो व्हील चेयर की लड़की के साथ शादी की थी। और जब ये टेस्टिमनी मैंने देखी थी, मैंने परमेश्वर से वायदा किया था कि अगर तू इसको हील कर सकता है 23 साल बाद। और बता उसने क्या कहा? आप इमेजिन करो, आप पर 5000 बार प्रार्थना हो चुकी हो और कोई आपको बोले यहां पे एक नई मीटिंग आई है, आप चलना। वो बोलेगी मुझे क्या करना है, मैं ऑनलाइन देख लूंगी, मैं टीवी पे देख लूंगी, मैं गॉड टीवी पे देख लूंगी, मुझे नहीं जाना, मुझे शर्म आती है व्हीलचेयर पे हर बार जाने में। पर जो खुदा से प्यार करने वाले लोग हैं, खुदा उनके लिए लिखता है कि उसने जो मुझसे प्यार किया इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। उसने नहीं जो हीलिंग के लिए चर्च में गया, उसने वो नहीं जो हर वक्त अपनी हीलिंग के लिए रोता है। उसने कहा उसने जो मुझसे प्यार किया मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिए। जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसको उत्तर दूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार को दिखाऊंगा। उसका वचन पूरा होता है, पर याद रखो पूरा करवाने का दम आपको चाहिए। उसका वचन पूरा होता है पर आराम से नहीं होता। यह बात है परमेश्वर के वचन, वो आराम से नहीं होता। आप बैठे हैं, आप 23 के बजाय आप 40 साल व्हीलचेयर में बैठे रहो तो बैठे रहो। और जब ये मैंने टेस्टिमनी देखी थी, मैं आपको अपनी लाइफ की टेस्टिमनी दे रहा हूं आज, कि किस गवाही ने मुझे प्रभावित किया, कौन से वचन ने मुझे प्रभावित किया, मैं क्यों आज यहां तक पहुंचा हूं। हालेलुया। और उसने कहा कि मैं आज भी मीटिंग में थी तो मैं अपने लिए प्रेयर नहीं कर रही थी, क्योंकि मैं अपने लिए प्रेयर करके मैं थक चुकी हूं। मैं कहती मैं झूठ नहीं बोलूंगी, कहती मैंने 10 साल रखी है होप, आशा रखी है 10 साल, पर कहती 10 साल के बाद मेरी आशा भी खत्म हो चुकी थी। मैंने यही फैसला किया कि मैं परमेश्वर के लिए गाऊंगी, व्हीलचेयर पे गाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहती मैं मीटिंग में आज भी हीलिंग के कारण, हीलिंग के लिए नहीं आई हूं, मैं बस खुदा से प्यार है मैं आई हूं। कहती जब आप प्रार्थना कर रहे थे किसी बच्चे के ऊपर कि परमेश्वर इसको हील करे, कहती मैं भी प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर इसको हील करे, और तभी पास्टर ने कहा इसको बुला के लेके आओ। ये कौन औरत है जो प्रार्थना कर रही है? ये पास्टर है। हाँ ये पास्टर, इसका हस्बैंड है, लेके आओ लेके आओ। ले हैंड किया, हल्का सा फर्क पड़ा। 1 हफ्ते में सहारे के साथ चल रही थी, 2 हफ्ते में अपने आप चल रही थी। आज खुद पूरी दुनिया घूमती है, पूरी दुनिया। आज भी जिंदा है, जिंदा है। आज मरी गवाही नहीं है, जिंदा है। ये जो मैंने आपको फोटो दिखाई है ये जिंदा है आज भी। डेलियन नॉक्स, इसकी फेसबुक खोल लो, आज भी मिनिस्ट्री है इनकी बहुत बड़ी अमेरिका में। वो काम करता है, आपको करवाना आना चाहिए, वो काम करता है। पर आज प्रॉब्लम क्या है, जब मैंने टेस्टिमनी को सुना 2010 में, तब मैं अपने विश्वास के साथ फाइट कर रहा था। बहुत सारी हीलिंग अपनी लाइफ में देख ली थी, इसलिए नहीं कह सकता था कि यीशु मसीह हील नहीं करता। बहुत सारे काम देख लिए थे, इसलिए नहीं कह सकता था कि परमेश्वर काम नहीं करता। लेकिन अभी भी कुछ काम बाकी थे जो हो नहीं रहे थे। मेरी जिंदगी उन पे अड़ी हुई थी उन चीजों के लिए। अगर ये ना हुआ तो लाइफ मेरी वेस्ट है। लेकिन इस टेस्टिमनी को जब मैंने देखा, मुझे पावर मिली। मैंने कहा नहीं, परमेश्वर अगर इसकी लाइफ में कर सकता है
वो उसको भूला नहीं 23 साल, तो वो मुझे भी भूलेगा नहीं। और इमेजिन करो, आज अगर ऐसी औरत हो व्हील चेयर पे, मैं आपको दावा करता हूं वो हर संडे चर्च भी नहीं आएगी। बोलेगी घर पे देख लेंगे, ऑनलाइन देख लेंगे। लेकिन बाइबल कहती तूने जो मुझसे प्यार किया मैं तुझे क्या करूंगा, छुड़ाऊंगा। और प्यार प्रूफ करना पड़ता है आपको। खुदा ने बातें नहीं की, उसने कहा मैं तुमसे प्यार करता हूं, प्रूफ ये अपना एक लौता बेटा तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया। उसने बातों के साथ प्यार नहीं किया। क्या तुम प्रभु में विश्वास करती हो? हां करती हूं। प्यार करती हो? हां करती हूं। चर्च गई? नहीं गई। मुश्किल है। मुश्किल था 12 साल वाली लहू बहने वाली औरत के लिए यीशु मसीह को छूना। मुश्किल था अंधे का बार बार यीशु मसीह को पुकारना, और तब तक पुकारना जब तक वो सुन ना ले। मुश्किल था। मेरे लिए सेवा करना मुश्किल था, हीलिंग लेना मुश्किल था। आसानी से अगर सब कुछ हो जाए तो आपका विश्वास कभी स्थिर नहीं रह सकता, बना नहीं रह सकता। उसने आपको सिचुएशन से निकाला, उसने मुझे निकाला। मैंने गवाहियों को सुनना, रोज रोना भी अपनी हीलिंग के लिए, और गवाहियां भी सुननी। इन्हीं गवाहियों के कारण जो आज आप चर्च में हजारों गवाहियां सुनते हो, हमको ढूंढनी पड़ती थी। इंटरनेट से ढूंढ, इधर से ढूंढ, फलाने गांव में एक टेस्टिमनी है, सुनने के लिए जाना। आपके सामने हजारों व्हीलचेयर उठते हैं। हां, आपके सामने हजारों लोग हील हो रहे हैं। अब इमेजिन करो, कनाडा में हम एक मीटिंग के बाद एक रेस्टोरेंट ढूंढ रहे कि कहां पे खाना खाएं, मिल नहीं रहा, अच्छा मिल नहीं रहा। मैंने कहा नहीं, वो वाले चलते हैं। वहां मैं गया और एक औरत आके बोलती है, ओ पास्टर जी आप कैसे हैं? मैंने कहा ओ तुम कैसे? मैं वही हूं जो पागल हो गई थी। मेरे बेबी नहीं हो रहा था, और मैं डॉल के साथ, जो आपने टेस्टिमनी सुनी वो नहीं, वो टेस्टिमनी और है, वो अलग है। डॉल के साथ खेलती थी, पागल हो चुकी थी। और मेरी फैमिली भी मेरा साथ देती थी कि हाँ, डॉल को बच्चा मानते थे वो भी, ताकि मैं मेंटल ना हो जाऊं। आईवीएफ ये वो सब करा लिया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन आपने जब एक वर्ड दिया और वर्ड को मैंने रिसीव किया, सेम मंथ प्रेग्नेंट, और बेटी हुई। और जब मैं वहां पे पहुंचा कनाडा में, कहती परमेश्वर ने मुझे बेटा भी दिया है, ये देखो बेटा है वो। और मैं हैरान था कि परमेश्वर ने सारा डाउनटाउन छोड़ के मुझे इसी रेस्टोरेंट में जाने के लिए बोला जहां पे एक मेरी टेस्टिमनी वेट कर रही। और आज आपने गवाही सुनी फिर से। हाँ, पहली बार देख रही है, फर्स्ट टाइम वीडियो लगाई, और परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि ऐसी सिस्टर है जिसका यूट्रस का अंदर का सारा सिस्टम सूख चुका है। मुझे नहीं मालूम वो कौन है। फर्स्ट टाइम। आजकल जो प्रोफेटिक लोग करते हैं वो फेसबुक से देख कर, मैं सब जानता हूं लोगों को, मैंने पूरी दुनिया घूमी, आप सोच भी नहीं सकते। जो रियल प्रोफेटिक है वो डिलीवरेंस को लेके आते हैं। और इमेजिन करो, आईवीएफ फेल हो गए, आईयूआई फेल हो गए, सब कुछ फेल हो गया, और एक प्रोफेटिक वर्ड, और सेम मंथ प्रेग्नेंट। आज जब हम इस रिजल्ट को देखते हैं, हाँ इन रिजल्ट्स को देखते हैं, किसी को मालूम नहीं मैं किन चीजों से निकला हूं, कैसे अविश्वास से गुजरा हूं, कैसी फाइट से गुजरा हूं, कैसे कलेशों से निकला हूं, कैसी बीमारियों से निकला हूं। हर तरह का डॉक्टर मैंने देख लिया। 2004, 5, 6। अब इमेजिन करो, आज जब लोग टेस्टिमनीज को सुनते हैं, उनको लगता है कि वो आज का अंकुर देखते जो आज खड़ा है, उन्हें कल वाला मालूम नहीं वो बना कैसे। वो ऐसी फाइट थी मैं प्रभु को बोलूंगा कि तो दोबारा कर सकता है, मैं बोलूंगा नहीं, मैं दोबारा नहीं कर सकता। वो फाइट ऐसी थी। लेकिन बाइबल कहती तूने जो मुझसे प्यार किया मैं तुझे छुड़ाऊंगा। सालों साल मैं गया हूं हुजूरी में, सालों साल प्रार्थना की, तब भी कहीं उत्तर नहीं मिले। तो क्या किया? कुछ नहीं किया, सेवा बढ़ाई, काम बढ़ाया, और प्रभु ने उत्तर दिए। आज मेरी लाइफ में एक भी मसला नहीं है ऐसा जो अड़ा हो। आज सारे मसले हल हैं, और इसीलिए मैं आपके हल कर पाता हूं।